So as you have said that you should plan, है ना? So sometimes हम plan पूरा नहीं कर पाते हैं, तो what we should do? We shouldn't feel guilt, है ना? I mean, I'm coming to that point, ma'am. I'm coming to that point. How dangerous Okay, is sir. the guilt, right? A one cup of tea or a coffee is not damaging your body as much as your guilt is damaging. Okay, okay. मैं जब सेमिनार ले रहा था ना, एक मैं आपको एक हंसी की स्टोरी सुनाऊं, तो हम लोग ना टाटा इंस्टीट्यूट है ना अपना बॉम्बे वाला, तो कैंसर का, तो उसका हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, एक व्यसन मुक्ति का प्रोग्राम चला रहे थे, और वहां पर हम बोल रहे थे कि तंबाकू पीने से मुंह का कैंसर होता है, सिगरेट पीने से ये होता है, सारी चीजें हम बता रहे थे, राइट। और वहां पर एक बुढ़ा आदमी आया धीरे से, मेरे को बोला जरा भाई साहब इधर आना इधर आना। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला आपको पता है एक बात? मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला कि मैं जब 16 साल का था तब से मैं बीड़ी पीता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, है ना, और आज देखो मैं 75 इयर्स का हो गया हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने बोला बाबा कोई Yes. थैंक यू, आप जाइए प्लीज, है ना, नहीं तो लोग अलग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो कहने का भाव क्या है मेरा कि फूड इज वन ऑफ द डायमेंशन। अगर आज भी आप देखो ना, तो कई लोग हैं जो चाय पी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे अवेयरनेस चाय वाले बंद हो जाएंगे, चाय कंपनी बंद हो जाएगी? लग रहा है आपको ऐसा? No, sir. Obviously not, है कि नहीं है? यस, राइट है। प्रोटीन लेने वाले बंद कर देंगे, या चाय की दुकान बंद हो जाएगी, या चाय कंपनी बंद हो जाएगी, या दूध के बारे में बोले दूध की कंपनी बन जाएगी। कहने का भाव क्या है कि पहले अपने ऊपर काम करना आवश्यक है, मेरा वो कहने का भाव है। मैं उस पे आता हूँ, मैं गिल्ट वाले पार्ट पे आता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? जस्ट रिलैक्स, Okay, fine. प्लीज, हाँ रिलैक्स हो जाओ। Thank you, sir. गिल्ट ना ज्यादा आपको बीमार करेगा, ये सोच समझो आप लोग। गिल्ट इज वेरी डेंजरस। मैं कभी भी बोलता हूँ कि चाय पी लिया ना कोई बात नहीं है, गिल्ट मत रखो, क्योंकि चाय आपने एक बार पी 10 मिनट के लिए पिया, लेकिन वो गिल्ट पूरे दिन जाता है। मानते कि नहीं मानते इस बात को? दैट इज वेरी डेंजरस, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन, सुस्वागत। कीप योर वीडियोस ऑन इफ पॉसिबल, अदरवाइज अगर सिचुएशंस नहीं है देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what the rule says, friends? Rule says if you can believe you can achieve. If you can't believe you can't achieve. मेरे से तो होगा ही नहीं, बात छोड़ दो, कहानी खत्म हो गई, राइट है? सो बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नमस्ते, नमस्कारम, सलाम, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो, राइट? सो वेलकम टू डे 4। हमने डे 3 कंप्लीट किया, संडे ऑफ था। सो आज हम लोग बात करेंगे और डिटेल्स में हेल्थ के बारे में, ठीक है? सो सबसे अभी आता है, हम लोगों ने फूड के बारे में देखा, माइंड के बारे में देखा, थोड़ा सा आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइजेस, सेंस वर्सेस नॉनसेंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट है? मैं अपनी अगर मैं बात कहूँ तो मैंने जिम ज्वाइन किया था, मैंने पैसे भी भरे, जिम वाला ऑफर भी दिया, पूरे 1 साल का पैकेज मैंने भरा। और मालूम है जिम कितना दूर होगा मेरे घर से? हमारे कॉम्प्लेक्स में ही था, मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर जिम था, ठीक है? मतलब मैं मेरे बिल्डिंग से उतरूं और बगल में वो जिम था, राइट है? आपको पता है पूरे साल में कितनी बार गया मैं? कितनी बार गया होऊंगा? कितनी बार गया होऊंगा? 4 बार। पहली बार पैसा भरने के लिए, दूसरी बार 1 हफ्ते के बाद वाइफ ने बोला चलो, अच्छा ज्वाइन किया था हम दोनों ने, मैंने और वाइफ दोनों ने ज्वाइन किया था। पता है वाइफ लोग को ज्यादा टेंशन रहता है हस्बैंड के पतला होने का, वाइस वर्सा। वैसे ही औरत अगर मोटी हो जाए तो हस्बैंड को बड़ी टेंशन रहती है कि पतली हो जा, राइट है? और दोनों मोटे होते हैं ना तो फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो वो उसको बोले उठ जाओ, अच्छा हाँ जी उठता हूँ, अच्छा चलो तो जिम जाना है, हाँ हाँ चलते हैं, चलो चलो चलो, राइट है? वो हाँ ना में दोनों ने अच्छे जूते लिए जिम के लिए, क्योंकि जिम वाला बोला भाई जिम में जूते साफ चाहिए, राइट है? तो हमने 2 जूते लिए, एक बाहर घूमने के लिए, एक जिम के लिए। जिम के लिए वो बड़ा सा बैग आता है ना सब रखने के लिए, ड्रेसिंग व्रेसिंग, वो हमने लिया। जिम में जाने का, एंट्री करने का, रूम में जाने का, ड्रेस चेंज करने का, फिर जाने का, ट्रेडमिल, ये वो, नहीं हुआ, वेट लॉस नहीं हुआ। 110 था, 110 पे ही था वो, 108, 105, 104। सुबह जॉगिंग का ट्राई किया, वो भी घूमा 5 किलो 6 किलोमीटर, मजा नहीं आया, कुछ काम नहीं किया, राइट है? कहने का भाव क्या है
क्या सेंसिबल है क्या नॉन सेंसिबल है वो समझना बहुत आवश्यक है हमको। आज हम लोग हर चीज समझेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट ये है कि क्या सेंसिबल है क्या सेंसिबल नहीं है। दो तरह की एक्सरसाइज होती है, आइसोमेट्रिक या स्टैटिक। दूसरी होती है, आगे मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक ही जगह एक्सरसाइज करना, पुलअप्स करना, वेट लिफ्टिंग करना, लोग करते हैं ना ऐसे डिप्स मारते हैं दुनिया भर के, देखा ही नहीं आप लोगों ने, राइट है। ये सब कौन सी एक्सरसाइजेस हैं? आइसोटोनिक एक्सरसाइज, सॉरी आइसोमेट्रिक। तो इसको हमको अवॉइड करना है, कम से कम करना है। तो करना कौन सा है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज, या तो डायनामिक वाला। आप कुछ खेल लीजिए, बच्चे के साथ खेलना है, कुछ नहीं दिमाग चले ना, एकदम सिंपल सा काम करना है। म्यूजिक लगानी है, जो आपको अच्छा म्यूजिक लगे उस पे मस्त सामने वाले डांस करे, आप भी डांस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी कर लो। सिंपल सिंपल स्टेप्स। डायनामिक एक्सरसाइज होना जरूरी है, न कि स्टैटिक एक्सरसाइज। योर एक्सरसाइज हैज टू बी डायनामिक, it has to be more body movements rather than one single body movement। ये एक ही करेंगे पूरा, ये डिप्स मारते हैं लोग, क्रंचेस करते हैं, पुशअप्स करते हैं भर भर के, बाबा रे बाबा, पूरा ये पकड़ लेता है सारा। वेरी वेरी डेंजरस। ऑफ कोर्स एक समय के लिए लोग बोलेंगे अच्छा है, मेरा फ्रेंड है कितनी एक्सरसाइज करता है, किडनी की उसकी प्रॉब्लम है, खत्म ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको सुनना ही नहीं है, उसको लगता है कि वो सही कर रहा है, रोज ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम भर भर के करते रहता है, ठीक है। तो यहां मैं एक बात कह रहा हूं एक्सरसाइज की। नेक्स्ट डोमेन में हम लोग आते हैं निगेटिव इमोशंस। जैसे अभी मैंने कहा गिल्ट, चाय पी लिया, चाय इज नॉट दैट डेंजरस। चाय पीने के बाद जो दिन भर सोचा, हाय मैंने चाय पी लिया, बड़ा गलत कर दिया मैंने, राइट है, रास्ता निकालो। चाय के बदले जिंजर वाटर ले लो, सौंफ का पानी ले लो, अजवाइन का पानी ले लो, कुछ गर्म पीने का मन करे कुछ भी काढ़ा बना लो, है ना। ग्रीन टी का पत्ता आता है मार्केट के अंदर, आप जाओ गिरनार वाले के यहाँ से बोल दो मेरे को ग्रीन टी दे दो, पानी गर्म करके ठंडा कर लो, उसमें फिर आप पत्ते डाल दो, उसका रस आ जाएगा, उसको आप पी लो, राइट है। तो ऐसे कुछ कर सकते हो, राइट है। बट गिल्ट नहीं लाना है। निगेटिव आया इमोशंस ना, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कितनी भी मेहनत आप करोगे ना, कितनी भी मेहनत कर लोगे ना, कोई फायदा नहीं होने वाला है उसका। तो हर चीज में ये ध्यान रखना है कि हमारा निगेटिव इमोशन तो नहीं चाहिए ही नहीं, जब देखो तब हंसते रहना है। और अंदर से अच्छा एक और मैंने देखा है आदत आजकल, प्लास्टिक स्माइल, और जी कैसे हैं जी, क्या हैं जी, अंदर से गालियां, कमीना कहीं का, कुत्ता कहीं का, रास्ते में मिल गया, मेरा टाइम खराब कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सो इनसाइड आउटसाइड अपने को बैलेंस करने की आवश्यकता है। दुख होना ही नहीं है, जरूरत क्या है? देखो गीता में क्लियर लिख दिया है, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, ना कुछ लिया ना कुछ दिया, सब बराबर। तो दुखी होने का सवाल ही नहीं है। एक शरीर मिली, वो भी माँ बाप ने दिया हमको, वो भी संभल नहीं रही है, फिर दुख किस चीज का होने का, राइट है। सो निगेटिव इमोशंस को करने का राम राम, ठीक है। कभी भी इसमें फंसने का नहीं, न बुराई में फंसने का, न किसी की निंदा, ना किसी की चुगली, कहीं फंसने का ही नहीं चाहिए, ही नहीं, मगजमारी ही नहीं चाहिए, टेंशन पालना ही नहीं है, ना इसका ना उसका, ना फोन पे भी जिक्र करने का। फोन पे भी किसी ने बोला ना, तेरे को मालूम है बगल वाली क्या है, अरे छोड़ना मेरी बात कर, अरे तेरे को मालूम है दीदी का क्या है, छोड़ मेरी बात कर। किसी की बुराई को सुनाने आवे ना, सीधा मना कर देने का। निगेटिव इमोशंस आर डैमेजिंग मोर देन द फूड हैबिट्स। ओके मैंने कहा फूड हैबिट्स के बाद एक्सरसाइज, वॉक करना अच्छा है, जॉगिंग नॉट वेरी गुड फॉर द सिस्टम, वॉकिंग ज्यादा करो, अगर बॉडी अगर रिदम में आ गई है तो भले जॉगिंग करो चलेगा, राइट है। रेगुलर आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज मोर गुड। बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस है, आप हाथ ऊपर नीचे कर सकते हो। मान लो ये पानी का बॉटल ले लिया, आप इसी को पकड़ लो, ऊपर नीचे कर लो, सिंपल है। ऐसे हाथ है, ऐसे आगे आगे फोल्ड कर लो, ऐसे कर लो, गर्दन है गर्दन घुमा लो, कुछ भी ऊपर नीचे कर लो, हल्का हल्का करो ना एक्सरसाइज, मूवमेंट वाला कर लो, कमर अपना रोलिंग कर लो, सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करो, लेकिन करो। बॉडी में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बॉडी में मूवमेंट होगा ना तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा,
और बहुत जरूरी है बॉडी का मूवमेंट होना, बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ डाइट पे ध्यान दे रहे हो और एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या होगा मालूम है? मैं आपको बोलता हूँ, कमर का नस हा, घुटने का आपने कभी कुछ घुटने वाला काम ही नहीं किया। आप तो पूरे दिन उठे, किचन में गए, खड़े खड़े काम किया, खड़े खड़े बिस्तर पे बैठ गए, घुटना तो मुड़ा ही नहीं पूरे दिन। अब घुटना कभी मुड़ा ही नहीं तो घुटना दुखेगा कि नहीं दुखेगा? आप ही मुझे बता दो। घुटना मोड़ दिया है ना, वहां पे भगवान ने जॉइंट दिया है ना, जितने जॉइंट हैं शरीर में वो मुड़ने चाहिए कि नहीं मुड़ने चाहिए? आप ही बताओ मेरे को। मुट्ठी है कभी बंद ही नहीं करी, इसको करो ना, सिंपल है, ऐसे 100 बार ना करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 बार करो ना, क्या प्रॉब्लम है? सिंपल, राइट है। 10 बार उठो बैठो, क्या दिक्कत है? जितने भी मोड़ हैं उसको आप, गर्दन है 1 2 3 4 5 6, घुमा लो, आगे पीछे घुमा लो, हल्का हल्का धीरे 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 घुमा लो, मोड़ो ना हर एक को, वरना वहां अकड़ जाएंगी, मसल्स ना बैठ जाती हैं, राइट है। कितने मेरी बात से एग्री करते हैं? एक्सरसाइज जरूरी चीज है। मैं देखता हूँ ना, लेडीजों को देखता हूँ, सुबह से उठती है ना, वॉशरूम गई, आई, नहाई, किचन में गई, खाई, लेटी, एक्सरसाइज के नाम पे जीरो, को है ही नहीं कुछ एक्सरसाइज। अरे एक्सरसाइज का मतलब जिम जाके थोड़ी दौड़ना है या 1 किलोमीटर दौड़ना है, वही जिम नहीं है भाई। घर में आप सिंपल सिंपल काम करो ना, सिंपल सिंपल काम करो घर में। पत्थर की सील आती है, ले लो सील, ले लो, उस पर चटनी बनाओ ना, मिक्सर क्यों चाहिए? हाथ मजबूत हो जाएगा। मेरे घर में पत्थर की सील है, तो मैंने एक दिन चटनी के लिए उसको यूज करना चालू कर दिया। भाई बोलती है मिक्सी नहीं है क्या? अरे मैंने बोला मिक्सी है, लेकिन मिक्सी चलाने में ये हाथ मजबूत होगा क्या? आप लोग मुझे बताओ, हाथ मजबूत कैसे होगा? मिक्सी चलाने से या सील पर उसको काम करने से? विच इज बेटर ऑप्शन? मिक्सी और वो पत्थर वाला? चलो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, 1 इज फॉर मिक्सी, सेकेंड इज फॉर वो सील वाला, स्टोन वाला। ऑब्वियसली सिंपल लॉजिक, कॉमन सेंस है। अभी वॉशिंग मशीन के लिए मशीन आ गई है, राइट है। पहले औरतें बैठती थी तो एटलीस्ट बैठ पाती थी, आज तो बैठना मुश्किल हो गया है। अगर आज की डेट में मैं कहता हूं ना, अगर 100 लेडीज को एग्जाम्पल ले लो, उनको बोले बैठ के उठ जाओ, 100 में से 50 बैठ जाएंगे लेकिन उठ ही नहीं पाएंगी। उनको हाथ देना पड़ेगा, भाई उठो, उठ ही नहीं पाएंगी बेचारी वो। एग्री है कि नहीं आप मेरी बातों से? कभी आप लोग एक काम करना, ट्राई करना आज ना, एक सिंपल एक्सरसाइज करना, बैठ के ना उठने की कोशिश करना बिना सपोर्ट का। अभी एक काम करो, 2 मिनट ले लो आप लोग, चलो सब लोग 2 मिनट लो, कैमरा चालू करो, मैं देखता हूँ, कैम चेक करो, ट्राई करो। हाँ बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, कैमरा ऑन करो और बैठ के उठने की कोशिश करो बिना सपोर्ट के। पैर हाथ ना जमीन पे नहीं लगानी है, ऐसे हाथ ना ऊपर ही रख के, सपोर्ट भी नहीं रखनी है, ऐसे उठ जानी है खटाक से। ट्राई करो, कितने लोग कर पा रहे हैं? जो कर पा रहे हैं यस बोलो, नहीं कर पा रहे हैं तो ना बोलो। हाँ सिंपल है, लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप सोचो फिटनेस की क्या बैंड बजी पड़ी है। कांट स्टैंड अप, ऐसे हिलेंगे, फिर हाथ रखेंगे नीचे, फिर धक्का मारेंगे, फिर कमर पे रखेंगे, हाँ, नीज का पेन, ये सब क्यों हो रहा है? उसके कारण है, हमने कभी उस पर काम नहीं किया ना, तो हल्का हल्का करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आवर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर अपना क्या है? अपना इन्वायरमेंट। अभी घर में देखो कि माहौल कैसा है। अब आप सवेरे उठते हो 5 बजे और सब सोए पड़े हैं एकदम एकदम, घर में सब 8 बजे वाले हैं। अब आप क्या करोगे? आपका मन क्या करेगा? उठने का मन करेगा या सोने का मन करेगा? चांसेस क्या है? मान लो मैं उठा और घर में सारे सोए पड़े हैं, चांसेस क्या है उठने के और सोने के? ऑब्वियसली सोने के, ऑब्वियसली सोने के। तो क्या करने का? तो मैं क्या करता हूं, जैसे में मेरी नींद खुल जाती है, मैं उठ के हॉल में आ जाता हूं। सबसे पहला काम करता हूं, हॉल की खिड़की खोलता हूं, विंडो खोल लेता हूं, बाहर देखता हूं माहौल क्या चल रहा है। बाहर चिड़िया की आवाज आ रही है, बाहर मस्त हवा आ रही है, चले जाता हूं नीचे में आराम से। वातावरण बदला कि नहीं बदला? निकल जाओ घर में से, टेरेस पे चले जाओ, अपने बिल्डिंग में नीचे चले जाओ, मतलब वो जगह छोड़ दो।
अब बेडरूम में आप बेड पे ही बैठे रहेंगे और बोलेंगे मुझे सोना नहीं है, तो फिर चांस मुश्किल है। आपका बायोस्फीयर जो इन्वायरमेंट है ना, वो बदलना पड़ेगा। तो लोगों को नहीं बदलना है। हाँ, ऐसा नहीं कि उठने के बाद हस्बैंड को उठो उठो उठो, पूरे घर को उठा मत दो, खुद दूसरे पे काम नहीं करना है प्लीज। प्रॉमिस, सब लोग प्रॉमिस करो चैट बॉक्स में, पूरे घर को नहीं बदलना है, नहीं तो कल से गड़बड़ हो जाएगी घर के अंदर। हाँ, प्रॉमिस करो, घर को नहीं बदलना है। औरतों को चाहे जेंट्स को, किसको भी ले लो, आदमी है तो औरत को शुरू हो जाएगा, औरत है तो आदमी को शुरू हो जाएगा। वो नहीं करना है भाई, घर में महाभारत नहीं करनी है। उनको सोने देने का, उनको प्यार से बोलने का, आप सोइए। हाँ ठीक है, खुद उठ जाने का। हाँ, उठ गए हैं तो लोग अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ओके। हाँ, अगर मान लो पूरा घर उठ गया है, मैं ही नहीं उठाऊं, तो फिर अपने ऊपर काम करना है। ओके, वी हैव टू लर्न टू लिव विद द नेचर, राइट, एंड ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल इन ऑर्डर टू सर्वाइव। किसी को देखो मत, प्रकृति को देखो, गो एज पर द नेचर। सुबह हो गई उठ जाओ, शाम हो गई सो जाओ, सिंपल। दिमाग ही नहीं लगाना है, एकदम दिमाग नहीं लगाना है, नेचर जो करे वैसा चलना है, राइट है। एजिंग ग्रेसफुल्ली, बुढ़ापा आना है अच्छे से, लेकिन ग्रेसफुल होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि हाय 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 करते 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 बुढ़ापा आ रहा है, रोज मर मर के जी रहे हैं। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। मर मर के जीना है या जी जी के मरना है? कौन सा ऑप्शन बेहतर है? ऑप्शन 1, रोज मरना, या दूसरा एक दिन मरना। एक दिन मरना और रोज जीना, रोज मरना और अंत में भी मर जाना। कौन सा वाला ऑप्शन बेहतर है? रोज मरना अच्छा है या एक ही दिन मरने का ढंग से इज्जत के साथ? हाँ, सेकेंड वाला ना, रोज मरने का जरूरत नहीं है ना, सुबह से शाम तक हाय हे भगवान मुझे उठा ले, हाय, अच्छा नहीं है, नॉट गुड साइन। खुद पे काम करना है। मैं आपको बोलता हूं ना, 5 दिन में पूरा अगर आपने डाइट पे काम किया होगा, पूरा बदलाव आ जाता है। बड़ा सिंपल डाइट प्लान मैंने आप लोगों को बोला था, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं गाइडलाइन दे रहा हूं, आप डिसीजन ले लो, राइट है। हैप्पीनेस ऑफ द सोल, सेंसेस एंड द माइंड वुड एंश्योर गुड हेल्थ डेफिनेटली। सो मन, आत्मा और शरीर, 3 चीज बोला मैंने, मन, आत्मा और शरीर। आत्मा आपकी पीछे के कर्म क्या लेके आई है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। वर्तमान में आपका मन क्या कह रहा है, सोने के लिए या जागने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, पहले अपने मन से बात कर लो। जो अंदर अपने बच्चा है ना, जिसको बोलता हूं मैं चाइल्ड, सवेरे का वीडियो आप लोग ने देखा नहीं तो आज जाके देख लेना। मैंने उसमें बोला है कि हाउ टू मेक फ्रेंडशिप विद द चाइल्ड विद इन। जो अंदर बच्चा है ना, उसे दोस्ती कर लो। और वो बच्चा बड़ा एक्टिव है, उसको हंसना अच्छा लगता है, उसको खेलना अच्छा लगता है, उसको डांस अच्छा लगता है, राइट है। आप हेल्दी अपने आप हो जाओगे, ठीक है। सो हेट्रेड, गिल्ट, हैस्टेंस, एजिंग। गिल्ट अगर होगा ना तो जल्दी बुढ़ापा आता है, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, राइट है। वजन बढ़ जाएगा, गला का वजन बढ़ेगा। ये मेरा जो गला था ना, गला, मेरी वाइफ बोलती है कि गला इतना जाड़ा था ना कि सर और कंधा पता ही नहीं चलता था, इतना जाड़ा था। मेरा पुराना फोटो देखोगे ना आप लोग, बहुत जगह में डालता हूँ, ये पूरा भरा हुआ था जब मैं 110 किलो का था। अभी कल ही गया मैं बेल्ट में ना, मेरे चेंज करवा के लाया। कल मेरा पहले का बेल्ट जो था ना, मैक्सिमम पे लगता था वो, मैं बेल्ट नया लेने वाला था, कमर 46 के ऊपर 48 पहुंच गई थी, मैक्सिमम में बेल्ट था। और कल मैं गया ना तो मिनिमम से भी नीचे करवाया बेल्ट मैंने, कम से कम 20 से 22 सेंटीमीटर मेरी कमर कम हुई, 15-20 सेंटीमीटर तो कम से कम हुई ही रहेगी। मैक्सिमम से मिनिमम पे आई, मिनिमम पे भी उसने 3 और नीचे मार के दिया होल। और इतनी खुश हो गई वो लेडी बेल्ट में वो होल मारने के लिए, बोली साहब लोग का ये था, मुझे हिंदी में बोलूंगा, लोग आते हैं तो बेल्ट बड़ा लेने आते हैं, आपने बेल्ट छोटा लेने आए। मैंने बोला मेरा पैंट भी लूज हो गया है, इसको ठीक करवानी है। वंडरफुल। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाउ डू यू ऑल फील? जब लाइफ में इंजॉयमेंट आती है तो कैसा लगता है आपको? हाउ डू यू ऑल फील जब लोग आपको बोलते हैं? लोग खुद की बड़ाई खुद नहीं, वो तो उसमें कुछ रखा ही नहीं है,
लोग आपको बोले अरे यार आप बड़े फिट लग रहे हो, है ना, आप बड़े हेल्दी लग रहे हो, कैसा लगता है? लोग आपको बोले तो कैसा लगता है? ग्रेट ना, अच्छा लगता है ना, बस वही चीज है। तो खुद पे काम करना जरूरी है, बच्चे के जैसा बनना है, एकदम बच्चे के जैसा बन जाओ। ये मैं जो रेगुलर बोल रहा हूँ वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ना वही मैं भी कर रहा हूँ। सवेरे मैं जूसेस पी रहा हूँ, दोपहर को हल्का सा खाना खा लेता हूँ, राइट है, शाम को फिर फ्रूट या जूस पी लेता हूँ या रॉ खा लेता हूँ, बस यही शेड्यूल है, कुछ अलग नहीं करना है। डाइट इज ओनली 10%, डाइट इज ओनली 10%, बाकी 90% तो हैबिट और माइंडसेट है। मैं वापस डाइट लिख देता हूँ ना, यहाँ कौन सा बड़ा चीज है डाइट का। सुबह आपको क्या लेनी है? आपको एशगार्ड जूस, ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, गाइडलाइन है। आपका चाय, चाय, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब बंद, कोई कोई कुछ नहीं, कॉफी वगैरह कुछ भी नहीं, सब बंद कर दो। जब कभी मन करे ना चाय वगैरह पीने का तो गर्म पानी करके पियो, जिंजर वाटर पी लो, जिंजर वाटर, राइट है। मैंने बोला ग्रीन टी लीव्स, ग्रीन टी होती है ना वो ले लो, राइट। ऐसा कुछ, नींबू वाटर, लेमन वाटर पी लो, नींबू गर्म करो पानी में डालो और पी लो उसको, बहुत सारा है बनाने के लिए। सौंफ का पानी है, अभी देखो मेरे पास आया है, देखो ये मेरे पास ना, मेरी वाइफ देके गई। अभी ये काढ़ा क्या है? काढ़ा है, ये सिंपल है, इसमें क्या डाला है? जिंजर डाला है, देखो मैं पी रहा हूं। इंसान है हम लोग, लगती है तलब चाय पीने की, उसमें क्या बड़ी चीज है, कोई बुराई थोड़ी है ना। तो अभी ये गर्म पानी है, उसमें जिंजर है, तुलसी है, पी रहा हूँ। बिंदास पियो। देखो खुद से बात करो ना, खुद से बात करो। देखो कॉफी जो है ना वो बड़ा आपकी बॉडी में वो अलग तरह से काम करता है। तो कॉफी, चाय, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, ये सारा नशा वगैरह बंद करो, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। सर फटे, कभी सर वगैरह दुखता है ना, टेम्पटेशन आवे ना, तो आप इसको पी लो, जिंजर वाटर पी लो, तुलसी पानी पी लो, ग्रीन टी पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुड़ पानी पी लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, एशगार्ड का जूस हो गया सवेरे का। फिर आपका कोकोनट वाटर हो गया। मैं तो बोलता हूँ कोकोनट वाटर भर भर के पियो ना। सवेरे एक काम कर सकते हो आप लोग, 5 कोकोनट वाटर पी लो सवेरे ना, भर के। अभी अगर मान लो 2 दिन और काम करना है ना आपको, तो 2 दिन ना, जिसको बहुत ज्यादा समस्या है ना बॉडी के अंदर, 2 दिन ना कोकोनट वाटर पे चले जाओ। 5 गुणे 3, 15 कोकोनट वाटर गुणे 2 दिन, 30 कोकोनट वाटर मंगा लो। 30 कोकोनट, पानी प्लस हल्का मलाई चल जाएगा। सवेरे 5 नारियल पानी पी लो मलाई के साथ, दोपहर को 5 नारियल पी लो मलाई के साथ, शाम को 5 नारियल पानी पी लो मलाई के साथ। 2 दिन करो, देखो बॉडी में क्या फर्क पड़ता है। वेट भी घटेगा, बॉडी भी मस्त एकदम हरी हो जाएगी, टकाटक फर्स्ट क्लास। करके देखो ना क्या जाता है, राइट है। गाजर का जूस पी लो, 2 दिन गाजर का जूस पी के देख लो। ककम्बर का जूस पी लो, काकड़ी का जूस कितना मस्त पेट खाली कर देता है। जितना ये पेट में आज भी आ जाए ना, सब काकड़ी का जूस खाली कर देता है। डिसाइड करो, आप डिसाइड कर लो कि आपको कैसे लग रहा है, ठीक है। सो एशगार्ड जूस वगैरह ले लो, दोपहर को आपका जो एक खिचड़ी वगैरह है वो खा लो, शाम को फिर जूस रॉ जो चाहिए वो ले लो, ठीक है। हैव अ इनोसेंट हार्ट लाइक अ चाइल्ड, बच्चे के जैसा जिंदगी जियो। कुछ पकड़ो मत किसी का, बिल्कुल नहीं पकड़नी है। सबको छोड़ देने का, कौन उठ रहा है नहीं उठ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, छोड़ देने का, एकदम हल्का हो जाने का, ठीक है। द माइंड रन्स द ह्यूमन बॉडी, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा माइंड क्या करता है, हमारे शरीर को चलाता है। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या क्या बोला मैंने, क्या बंद करना है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए? चाय बंद करनी है, चाय बंद करनी है। चाय, कॉफी, मिल्क, डेयरी, कर्ड, ये सब कुछ दिन के लिए बंद करके देखो। तो लेना क्या है आपको डाइट के अंदर? जूस, कोकोनट वाटर, एशगार्ड, है ना, ककम्बर जूस, लीफी वेजिटेबल्स का भाजी, ये सब लेना है। योगा में क्या बोला मैंने, हल्की हल्की एक्सरसाइजेस, कपालभाति, भस्त्रिका, जो आपको जमता है। हर्बल मेडिकेशन, कभी लगे ना तो जीरा पानी, सौंफ का पानी, ऐसा कुछ। मेडिटेशन, शाम को ना चैंटिंग वगैरह करो, सवेरे चैंटिंग करो। 5 आपको लिखा है ऑलरेडी मैंने, ग्रेटिट्यूड,
और क्या बोला है ग्रेटिट्यूड के बाद? दूसरा क्या है? अफर्मेशन, गोल, और क्या बोला है? विक्ट्री लॉग बुक, और क्या बोला है? हेल्थ जर्नल। सबको मैंने बोला है ये 5 दिन विदाउट फेल मुझे आपके शेयर करने हैं, 5 दिन के। ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, गोल, विक्ट्री और हेल्थ जर्नल। और असाइनमेंट दे रहा हूं वो अलग से, ठीक है? तो ये रोज आपको शेयर करना है। आज डे 4 है। कोलेस्ट्रॉल घोस्ट एवरीवेयर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब नीचे जाएगा। कभी भी गलती से भी डॉक्टर बोले कि थिनर ले लो, कभी नहीं लेना, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो इंजेक्शन हो। ब्लड पतला करने की दवाई कभी लाइफ में मत लेना, सुनना भी नहीं डॉक्टर का। मैंने लिया था, मुझे मालूम है, सर फटता था। बहुत बड़ा ट्रैप है, गलती से भी नहीं जाना इसके अंदर। नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। डॉक्टर कुछ भी कहे कहने दो उसको, तो ठीक है, मतलब कमेंट्स नहीं करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? सो रिसेंट स्टडी क्या बोलती है? माइंड अफेक्ट करती है बॉडी को, और उसकी वजह से ज्यादा क्या होता है? हार्ट अटैक होता है, न कि खाने पीने की वजह से, राइट है? तो स्ट्रेस लेवल क्या करता है? बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई हाइकिंग वगैरह कर रहा है, खेल कूद रहा है, मतलब उसको स्ट्रेस नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है स्ट्रेस, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस हो सकता है। किसी ने गाली दे दी हो, स्ट्रेस हो सकता है। प्रॉपर्टी पे केस चल रहा हो, स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस को आप ये मत जोड़ो। हाँ, खेलने कूदने से स्ट्रेस कम जरूर होता है, बट खत्म होता है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो माइंड पे काम करने से होगा। कीप योर माइंड एट पीस। मैंने आप लोगों को प्रेयर ऑफ माइंड का वीडियो भेजा है, ऑडियो भेजा है, भेजा है कि नहीं भेजा है? प्रेयर ऑफ माइंड ऑडियो भेजा है ना मैंने सबको ग्रुप के ऊपर? नहीं भेजा है तो फिर से भेजूंगा, उसको रोज सुनना है आपको। एंकर पर है वो, एंकर पर है, मैं आपको भेज दूंगा चैट बॉक्स में। कितने लोगों के पास है ये ऑडियो, प्रेयर ऑफ माइंड वाला, रिलैक्सेशन वाला ऑडियो है तो यस बोलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भेज दूंगा फिर से। आई हैव, ओके। एंकर का लिंक है मेरा पॉडकास्ट का, उस पे अपलोड किया हुआ है मैंने, मैं फिर से भेज देता हूँ, ठीक है? हाँ मैं भेजता हूँ, मैं अभी हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ। मैं अभी अपने फ्राइडे वाले ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है? डॉक्टर्स आर नॉट गॉड्स। कभी भी डॉक्टरों को भगवान की उपाधि मत दो, यही गलती की हम लोगों ने, इसी चक्कर में आई लॉस्ट माई फादर। अच्छा, डॉक्टरों के पास क्या है मालूम है? वो पहले आपकी रिपोर्ट निकालेंगे, फिर आपको दवाई देंगे, फिर आप बीमार, फिर लोग बीमार होते हैं और लोग चल बसते हैं। कोई भी मैंने देखा नहीं है, मैंने कितने खर्चे किए पापा के ऊपर, 5 साल पापा बीमार थे, बट वो हिम्मत नहीं हुई कि जाके मैं बोलूं डॉक्टर को कि मेरे को पैसे वापस करो, क्योंकि मुझे डर लग, मतलब लोग वहां पैसे भी देंगे और हेल्थ भी गवाएंगे, वो उनको चलता है। हमें दूसरा रास्ता अपनाना है, पैसे भी बचाने हैं और हेल्थ भी बचाना है, वो हमारा रास्ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है? डॉक्टर्स कैन हाउएवर क्योर रेयरली, कंफर्ट मोस्टली, और अगर सामने वाला गुजर जाता है तो कंसोल ऑलवेज। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमने तो बड़ी कोशिश करी लेकिन हम बचा नहीं पाए, कहानी खत्म, ठीक है? तो ये एकदम, डॉक्टर की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, वकील की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ये सबके रास्ते न जाएं उतना अच्छा। मेरा कोल्ड का प्रॉब्लम ना 2-3 साल हो गया होगा, मेरे को कोल्ड नहीं आया आज तक। आता है आधे घंटे में, सवेरे छींक आई, आधे घंटे में बॉडी ने, इम्यून सिस्टम ने कवर कर लिया। 1 घंटा लगता है मेरी बॉडी को फिर से ओवरकम करने के लिए। अगर अभी छींकू, नाक बहे, अगले 1 घंटे में बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसे काम करेगा कि सारा वो सर्दी गायब। लोग बोलते हैं अरे अभी आपको सर्दी थी, नाक पूरी बह रही थी, 1 घंटे के अंदर आपकी सर्दी निकल गई, कहां गई? ये बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, बॉडी के साथ दोस्ती करनी है। और ये सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है? मेरे को काला काला कफ आता था, इतना काला काला कफ ना, ऐसे थूकना पड़ता था, इतना डर लगता था। बचपन में मेरे को टॉन्सिल हुआ था, गले का प्रॉब्लम, नस खींचती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप काम करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। नो टू टोबैको अल्कोहल, जीन्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पावरफुल माइंड। अगर किसी ने आपको कह दिया है
कि पापा को ये था, मम्मी को वो था, नाना को ये था। मेरे घर में मालूम है आपको, मैं बताऊं क्या बताऊं? अगर पर्सनल बात तो आप लोग यस बोलो, अगर चाहते हो सुनना तो, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली ओके। इफ यू परमिट मी टू शेयर माय पर्सनल स्टोरी, आई विल शेयर विथ यू ऑल, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन। You want to share it? I should share? I need permission from everyone. Just type yes. हाँ, मेरे बड़े पिताजी को ब्रेन ट्यूमर था। मेरे बड़े पिताजी को ब्रेन ट्यूमर था। मेरे डैडी को भी डिमेंशिया है और उससे वो एक्सपायर हो गए। So my बड़े पापा and my पापा, they both expired because of the mental illness. डिमेंशिया ले लो, ट्यूमर ले लो, सब जुड़ा चचेरा मौसेरा ही है कि नहीं है? राइट है, ठीक है। तो मेरे घर में मेरे भाइयों को भी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज है, ओबेसिटी है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरे को भी क्या होना चाहिए? चांसेस क्या है? बहुत हाई चांसेस है कि मैं भी डरूं, शायद दिमाग का मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हो सकता है। लेकिन मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा कि जीन्स जो है वो कितना परसेंट रोल प्ले करते हैं? सिर्फ 35%। पेरेंट्स से जो आता है वो 35%, वो भी कब? जब आप पैदा होते हो। अब अगर आपकी उम्र 35 साल है, राइट है, तो वो आपका जो 75% है ना, 65%, वो आपका खान पान, आपकी आदत, ये सब चीजें बदल देती हैं। तो आप एक्चुअल में अब कुछ डीएनए ज्यादा रह ही नहीं गया है, खाली एक ढांचा रह गया है बस अंदर। तो बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि पीछे लोगों ने क्या करा। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर होगा तो हमारा 10 साल से उम्र बढ़ जाता है। सकारात्मक जीवन अगर देखेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे तो, ठीक है। सो ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अफर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे केमिकल को चेंज कर देता है। हैव अ हार्ट टू अवॉइड हार्ट अटैक। हाँ दिल जिसके पास है, कभी उसके दिल पे अटैक नहीं होगा। जिसका दिल ही नहीं है, दिल चोरी हो गया है, उसको आदमी ने मार दिया है, बुराइयां देख देख के, घृणा कर करके, नफरत कर करके, निंदा कर करके, चुगली कर करके, उसका हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। अच्छा, कई लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं, सर वो आदमी बड़ा भला था, अच्छा आदमी था, बट सर कभी ना उसको देखा नहीं, लेकिन उसको कैंसर कैसे हो गया? मेरे यहाँ एक जन थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर। तो ये ब्लड कैंसर या हार्ट का प्रॉब्लम ये उसको भी हो सकता है जो बाहर से बड़ा अच्छा दिखे लोगों के लिए, बट अंदर घुट रहा हो। लिख लो इसको कहीं पर, घुटना बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। दुनिया की नजर में बहुत अच्छा रहे, लेकिन अंदर घुट रहा हो इंसान, अंदर से खुश नहीं हो, तो भी उसको बीमारी होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। All that white is not necessary milk, need not to be milk. अगर आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई है ना, तो यू ऑल टाइप इन चैट बॉक्स एग्री। बीमारी होनी ही नहीं चाहिए शरीर में, हो ही नहीं सकती है, चांस ही नहीं है बीमारी का। मेरा टारगेट कितना है मालूम है जीने का? आपका टारगेट कितना साल जीने का है, हेल्दी जीवन जीने का? जरा टाइप करो चैट बॉक्स में, तो आपका हेल्दी जीने का टारगेट कितने साल का है? 100 साल, 150 साल? पहले नक्की तो कर लो जीना कितना है। नहीं, एक साल तो लिखो, साल तो लिखो। साल लिखने में क्या जाता है? मेरा 250 साल मैंने सोचा है, 250 साल मैंने सोचा है। आप अभी सोचो अपना अपना। 80, 70। शालू जी 70 बहुत कम है यार, 70 में क्या करोगे? मतलब तो ठीक है सर, इतना और क्या करना जी के। क्या होता है आज के डेट में? देखो अभी समझो 30 में शादी अगर हुई, बच्चा हुआ, तो समझो कि 60 साल में तो आप सास बनोगे, 60 में तो सास बनोगे, फिर पोता देखने देखने 70 साल हो जाएगी, फिर पोते का शादी करने में 80 साल हो जाएंगे, राइट है। पर पोता देखने में 100 साल, कम से कम 3 पीढ़ी तो देखना चाहिए ना, 3-4 पीढ़ी देखना चाहिए। ठीक है सर, सात्विक लाइफ फॉलो हो कर पाई तो जरूर करेंगे।
देखो जीने की इच्छा होगी तो ही फॉलो करोगे। लाइफ में उल्टा होता है, लाइफ में उल्टा होता है। देखो आप लोग ध्यान से मेरी बात समझो, मेरे को अगर फसल धान का चाहिए तभी तो धान का बीज बोऊंगा ना मैं। जी जी सर। पहले मुझे फसल नक्की करनी है, पहले बीज नक्की करनी है? फसल देखना है कौन सा करना फसल है मुझे जी। नक्की करनी है ना। अगर मैं सोचूं कि मुझे गेहूं की फसल चाहिए तब मैं गेहूं बोऊंगा ना। यस सर। तो एक्शन जो है ना वो गोल पर डिपेंड करता है। आप टिकट निकालने जाओगे ये तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, वो क्या पूछेगा आपसे, डेस्टिनेशन पूछेगा ना, यस और नो। हाँ जी सर। स्टेशन वाला क्या पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, यही पूछेगा ना। यस। सब लोग मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो मैं कई बार लेडीज लोग से बात करता हूँ, हम लोग बोलती हैं सर उम्र हो गई, शादी कर दिया लोगों ने, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। शादी हो गई तो बच्चे भी होने चाहिए, कुछ पता ही नहीं चला जिंदगी क्या। फिर बच्चे हो गए तो बच्चों को पढ़ाना पालना पोसना शुरू हो गया, जिंदगी क्या है कभी सोचा ही नहीं। अब बच्चे अपने अपने हो गए, शादियां हो गई, तो अब 50-60 साल में ऐसा लगता है कि अब क्या करूं जिंदगी में, मैं तो अकेली हो गई हूं। तो मैंने बोला ये पहले सोच ली होती, आप तो अकेले नहीं होते ना। आपको सोचना पड़ेगा और अभी सोचना पड़ेगा। आप 60 साल पे जब अकेले हो जाओगे ना फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। देखो बेटा तो बहू के साथ सेट हो जाएगा, उसकी जिंदगी चालू हो जाएगी। बेटी तो अपने आदमी के साथ चले जाएगी, राइट है, वो वहां सेट हो जाएगी, राइट है। तो आप बुढ़ा बुढ़ी क्या करोगे, आप ये भी तो सोचो ना। तो आज क्या करो, आप लोग नक्की करोगे भाई मेरे को क्या करना है, 60 साल पे क्या करना है, 70 साल पे क्या करना है, 80 साल पे क्या करना है, 100 साल पे क्या करना है। नक्की तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन करो नक्की, आज ही करो। कितने लोग करेंगे इसको आज नक्की? ये आज का होमवर्क मान लो आप लोग। करना क्या है, हेल्दी आप तभी रहेंगे जब आपको पता है कि उस हेल्थ का करना क्या है। लोग हेल्दी इसलिए नहीं हो पाते, उनको पता नहीं कि हेल्थ का करना क्या है। लॉजिक समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ लिखो लिखो, वायलिन लिखो। बड़ा वो आता है ना, वीणा आती है, वीणा क्या बोलते हैं उसको, बड़ा वाला आता है ना, वो सरस्वती जी वाला है वीणा। वायलिन ले लो, जो बीना जो बनाना है बजाओ यार, गाना है गाओ, डांस करना है डांस करो, राइट है। मेरे चैलेंज में आते हैं लोग ना 5 दिन 7 दिन पे डांस करते हैं, मजबूत डांस करते हैं, राइट है। हाँ नहीं उसका करोगे क्या, पहले नक्की कर लो करोगे क्या हेल्दी लाइफ का, तभी हेल्थ। देखो मैंने नक्की नहीं किया ना कि मैं हेल्थ का क्या करूंगा, तब तक मैं हेल्दी नहीं हुआ। मैंने नक्की कर लिया ना कि मेरे को ये करना है, हाँ ये क्लियर हुआ, वर्ल्ड टूर, हाँ ये पॉइंट है कि वर्ल्ड टूर करना है, मुझे घूमना है, तो मेरे को फिट रहूंगा तभी तो घूम पाऊंगा ना। फिट नहीं रहूंगा तो एक ही जगह बैठूंगा, ऐसे सब घूमेंगे और मैं बैठ के देखूंगा। हाँ दिस इज द पॉइंट। और लिख डालो कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, उस कंट्री का नाम लिख दो। उसमें टोक्यो जाना है तो टोक्यो में कितने दिन जाना है वो भी कर लो। डांस करनी है, कौन सी डांस करनी है, सादा कथक करना है, भरतनाट्यम करना है, क्या करना है लिख लो, नक्की कर लो आज, आज ही करो नक्की, बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अमेरिका फॉर मास्टर नर्सिंग, हाँ जाओ ना, अरे बिंदास, अभी कोरोना खत्म हो जाएगा, अभी ट्रम्प जो है कोरोना पकड़ा है उसको अभी मत जाओ ठीक है, थोड़ा सा ठीक होने दो सबको फिर चले जाना, ठीक है। नक्की कर लो सब लोग, क्या है सपने देखने में क्या जाता है, ड्रीम करने में क्या जाता है, लिख डालो। सो ह्यूमन बॉडी इज इंटेलिजेंट, पहले ये समझ लो आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट है ह्यूमन बॉडी, कभी बीमार नहीं होती है ये, ठीक है। सो रूटीन चेकअप ऑफ द हेल्थ कैन बी डेंजरस, बार बार डॉक्टर के पास जाना, बार बार नहीं, कुछ जरूरत नहीं है सब करने की, ब्लड टेस्ट। सिंपल आप 2 चीज मंगाओ घर पे, एक वेइंग मशीन, ओमरॉन का आता है वेइंग मशीन, ओमरॉन वेइंग मशीन, ओके। और दूसरा ओमरॉन का ही आता है ब्लड प्रेशर का मशीन, ये 2 चीज खाली नोटिस करके रखो बस, 2000-2500 में आ जाती है दोनों मशीनें, राइट है। अपना रिकॉर्ड मेंटेन करो बस, बाकी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लर्न टू अंडरस्टैंड बॉडी सिग्नल्स, बॉडी क्या कहती है। हाथों में अगर मान लो फ्रोजन शोल्डर का केस आया, मतलब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है सर पे, राइट है। कमर में जोर आया, जिम्मेदारी हो सकती है, राइट है। चाय वगैरह बंद करके देखो, टॉक्सिन चीजें बंद करो,
बेसिक ज्यादा खाओ, जूसेस ज्यादा पियो, ककम्बर जूस, कोकोनट वाटर भर भर के पियो। वेलनेस इज द बर्थ राइट। कोई औकात नहीं है दुनिया में जो किसी इंसान को बीमार कर सके जब तक वो परमिशन ना दे। बिना हमारी परमिशन के हम बीमार नहीं हो सकते हैं, ये लिख लो आप लोग बुक के अंदर। मैं तो कहता हूं इवन मौत भी नहीं आती बिना परमिशन। मौत आएगी, सामने खड़ी होगी, बोलेगी साहब आप रेडी हो क्या, चलना है? आप बोलोगे नहीं नहीं रुक, आधे घंटे रुक जा जरा। ताकत वो लानी है अपने को, वो ताकत लानी है कि मौत भी आ जाए, यमराज भी आ जाए ना तो बोले कि अच्छा हाँ रुको 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 साहब बिजी हैं अभी, है ना? वो ताकत लानी है अपने को, ठीक है? सच कह रहा हूं मैं, मतलब देखो हम लोग बोलते हैं ना हम भगवान के बच्चे हैं। काय का भगवान का बच्चा? शरीर नहीं संभल रही है, पेट पूरा गेंडे जैसा हुआ पड़ा है, उठने को नहीं हो रहा है, भगवान का बच्चा बोलने में शर्म आनी चाहिए फिर अपने आप को। क्या लगता है आप लोगों को, कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं? एग्री है या नहीं है? मेरे को बड़ा बुरा लगता है, लोग बोलते हैं भगवान का बच्चा। क्या भगवान का बच्चा है? एक कोरोना से संभल नहीं रहा है, कोरोना संभल नहीं रहा है, शरीर संभल नहीं रही है, घर संभल नहीं रहा है, क्या संभल रहा है फिर? खाली उठ रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, यही संभल रहा है, फिर फायदा क्या? सो माइंड वर्क्स, राइट? अवॉइड डॉक्टर्स, राइट? ये मैंने बोल दिया। नेवर सेल्फ मेडिकेट, कभी खुद को मेडिकेट करने का कोशिश मत करो। बुक्स ले लो, पढ़ो, पहले चार्टिंग बनाओ, समझो, फिर करो। मैं आप लोगों को एक बुक का नाम लिख के देता हूं, इसको आप लोग ना आज ही खरीद लेना, राइट है? बहुत जरूरी है। नेचर द ओनली हीलर, मैं यहां नाम लिख रहा हूं, नेचर द ओनली हीलर, आचार्य एस स्वामीनाथन। आचार्य एस स्वामीनाथन, इसका 2 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2 है। दूसरे वाले का नाम शायद कुछ अच्छा ही है, हेल्दी लाइफस्टाइल या एवरी लाइफ हेल्थ, ऐसा कुछ नाम है इसका। रुको मैं वो भी नाम लिख देता हूं। द सीक्रेट ऑफ वेलनेस, द सीक्रेट ऑफ वेलनेस, द सीक्रेट ऑफ वेलनेस, ये 2 बुक मंगा लो आप लोग। अगर मंगाना है तो एक और मंगा सकते हो, ग्रेटिट्यूड बाय हे हाउस, लुइस हे का हे हाउस है। ये हफ्ते के लिए ना, फॉर दिस वीक, हाँ, ये हफ्ते के लिए 3 बुक बहुत है, आराम से इसको पढ़ो जब तक खत्म नहीं होती हैं। अगर ये 3 बुक आपने पढ़ लिया, समझ लिया ना, 90% आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म। ग्रेटिट्यूड आ जाएगा आपके अंदर और हेल्थ वाला काम भी हो जाएगा, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ रही बातें? कोई कंफ्यूजन? हाँ, फ्लिपकार्ट से मंगा लो, नहीं फ्लिपकार्ट कहीं भी आपको, मैं एक नॉर्मल अभी डाइट बता दे रहा हूँ खाने के लिए, राइट है? तो सवेरे आप क्या कर सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं, राइट है? आफ्टरनून में खिचड़ी वगैरह, कंपोजिट रोटी, चटनी, ऐसे कुछ बना के खा सकते हो। चटनी भरपूर लो, हाँ चटनियां भरपूर लो, धनिया, पुदीना, है ना, पत्ती वाली चटनी जो है ना, भर भर के लो। आटा अगर रोटी बनाना है ना तो आटा ले लो, उसमें पत्तियां डाल दो ढेर सारी, पत्ता गोभी डाल दो, धनिया पीस के डाल दो, पालक पीस के डाल दो, उसका रोटी बना लो। कंपोजिट रोटी बोलते हैं ना, राइट है? वो वैसा। खाली आटे का रोटी मत खाओ, चिपकेगा हाथ के अंदर, बहुत ज्यादा चिपकता है वो। हमने अभी कल ना एक्सपेरिमेंट किया, उड़द खाया, उड़द का दाल मालूम है आप लोगों को? तो चावल का आटा था, उसमें हम लोगों ने क्या डाला रत्ना? पालक। हाँ, तो उड़द की दाल में पालक डाला था और उसका हाँ पीस के डाला था, मस्त एकदम। लोग बोलते हैं उड़द की दाल खाने के बाद पूरा कैसा तो हो जाता है, हजमा नहीं होता है। कम ले लो, उसमें ज्यादा भाजियां डाल दो, बेस्ट है, ठीक है? सो ये मॉर्निंग आपका हो गया, ये एक गाइडलाइन है, मैं आपको कुछ टाइम टेबल नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखो कैसे ठीक लगता है आपको। तीसरा है बीट रूट कैरेट जूस, ये मेरा नॉर्मल डाइट है रोड का, ये फॉलो कर करके मैं आज यहाँ तक पहुंच रहा हूँ। हाँ, बीच में मैं कभी फास्टिंग कर लेता हूँ, कभी जूस डाइट पे चले जाता हूँ, राइट है? जैसे लिक्विड डाइट हो गया, तो कभी लिक्विड डाइट पे चले जाता हूँ, सिर्फ जूस ही पीता हूँ। कभी रॉ पे चले जाता हूँ, सिर्फ रॉ ही खाता हूँ। कभी फास्टिंग कर लेता हूँ, जैसे संडे तो मेरा चीट डे होता है, संडे में कुछ भी खाता हूँ, कितना भी खाता हूँ, राइट है?
तो मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ होता है तो मैं फिर फास्टिंग वगैरह या कम कर लेता हूँ बैलेंस करने के हिसाब से। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। कितने लोगों को गाइडलाइन समझ में आया फूड वाला? बहुत छोटा सा पार्ट है फूड का, ज्यादा मेहनत नहीं करने का, बहुत सिंपल है फूड का पार्ट, है ना? सबको क्लियर है फूड वाला पार्ट? बहुत दौड़ो मत फूड के ऊपर, फूड बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड। जो मिले अपने घर में ना, लौकी मिलती है, लौकी का भाजी बना लो, राइट है, उसमें आप चटनी डाल लो, मस्त उसको खा लो चावल के साथ। हाँ, राइट है। और मान लो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, कि वेट कम नहीं हो रहा है, तो क्या करो, बीच में 2-2 दिन क्या करो ना, ककम्बर जूस पे चले जाओ। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ना, किसी एक दिन ना ककम्बर जूस पे चले जाओ, पूरा दिन चले जाओ ककम्बर जूस पे। एक दिन किसी दिन नारियल पानी पे चले जाओ पूरा दिन। बॉइल्ड वेजिस में थोड़े से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, चटनी ज्यादा करके इस्तेमाल करो। हाँ, लौकी जो है वो स्टीम या बॉइल्ड ले सकते हो, यस, वो सब स्टीम बॉइल करके ले लो। लौकी हो गई, पंपकिन हो गया, वो सब ठीक है, गुड। लेकिन चटनियां लो, भर भर के चटनियां लो, ठीक है। कितने लोगों का वेट लॉस हुआ है 4 दिन में? 4 दिन में किसी का वेट लॉस हुआ है कुछ? 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 1 किलो, जो भी हुआ हो, जरा अपना 4 दिन पहले का और आज का वेट लॉस बताओ जरा। बीटरूट स्टीम नहीं करना है, बीटरूट स्टीम नहीं करना है, उसको कच्चा ही खाना है। 600 ग्राम कम हुआ, ठीक है। और किसी का आधा किलो, 1 किलो, ऐसा कुछ? 5 दिन में 6-6 किलो कम होते हैं, 6-6 किलो, 7-7 किलो कम होते हैं। अगर माइंड का रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो बहुत जल्दी कम होता है वेट लॉस। अभी मेरे पास एक जन थे, उनका 76 था, आज उनका वेट जो है 68 है, अराउंड 8 kg लॉस किया उन्होंने। चेक करो ना आप लोग, वेइंग मशीन खरीद लो। मैंने क्या बोला, 2 चीज खरीद लो, वेइंग मशीन और ब्लड प्रेशर की मशीन, 2 चीज खरीद लो। वेट लॉस अपना हेल्थ जर्नल में ना लिखते जाओ। हाँ, खरीद लो, खरीद लो। ये देखो इन्वेस्टमेंट है, मशीन का इन्वेस्टमेंट है, नोटबुक का इन्वेस्टमेंट है, ये बुक्स का ना इन्वेस्टमेंट है। मैं क्यों कहता हूँ बुक खरीदने के लिए? देखो, जब आप बुक खरीदते हो ना, पब्लिशर को पैसे जाते हैं, राइट है, तो अच्छा लगेगा, फॉलो करो ना, ठीक है, करके देखो क्या जाता है, ठीक है। कभी मन करे चाय वगैरह तो भले पी लो, लेकिन कोशिश करो बंद करे उतना अच्छा। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन एंड आंसर टाइम। प्लीज अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चंस, अनम्यूट एंड आस्क। कोई चैलेंज है तो पूछिए। 7 से 8 बजने को आ गए, 1 घंटे होने को आ गए, मोर और लेस। सर आई हैव वन क्वेश्चन। सर मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, जैसे लंच कर लिया और चाय मैं 5 बजे लेती हूँ सर, हाफ कप ऑफ टी। हाँ, उसके बाद मुझे भूख नहीं लगता, जो शाम का थोड़ा रॉ खाना होता है तो मैं इस टाइम खाती हूँ 7-7:30। कोई इशू है इसमें? क्या खाते हो शाम को? तो ये जैसे अभी मैं स्प्राउट्स और सैलेड रेडी किया है, स्प्राउट्स नहीं या खाते हो, एप्पल। स्प्राउट्स खाओगे ना तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। स्प्राउट्स में बहुत ज्यादा जो होता है ना, एनर्जी होती है, और बॉडी में वो वेट गेन करवाता है। स्प्राउट्स बहुत पावरफुल चीज है, स्प्राउट्स नहीं खानी है आपको, जितना हो सकता है। देखो, स्प्राउट जो है ना, वेजिटेबल में नहीं आता हाँ है, जी। राइट है, उसको स्प्राउट को वेजिटेबल में मत गिनो। वो वेट ओके। मैंने कई बार देखा है लोगों को ना, भर भर के स्प्राउट्स खाते हैं, वजन में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो वो खाली मूंग वगैरह कभी हो ना, वो भी घुटना वगैरह का कुछ हो तो मूंग दाल हम लोग भिगा के ले सकते हैं, लेकिन वो भी अभी ट्राई मत करो उसको। जितना हो सकता है ना, बीटरूट कैरेट जूस पे जाओ, बीटरूट कैरेट जूस, ककम्बर जूस, है ना, भर भर के इसको लो, भर भर के बीटरूट कैरेट जूस, ककम्बर जूस, कोकोनट वाटर, एसगार्ड वाटर, राइट है। भूख लग जाए तो ककड़ी खा लो, कच्चा खा लो, भर भर के ककड़ी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। तो यहाँ पे थोड़ा वेदर ठंडा है तो जूस इफेक्ट नहीं करेगा? करके देखो ना, क्या दिक्कत है। ओके। हाँ, कुछ देखो कैसा है ना, अदल बदल के देखो। कहाँ पर आपका लोकेशन कहाँ का है? अच्छा, कालका नियर शिमला, तो हरियाणा में उधर पड़ता है उधर बट शिमला हाँ, के पास तो है। उधर देखो, नारियल पानी तो सेफ है, कोई समस्या नहीं है। काकड़ी भी खाने में मुझे लगता नहीं कुछ। देखो वहां सीजनल क्या होती है, आपके यहाँ सीजनल क्या होता है? तो काकड़ी अभी उग जैसे रही है कि घिया नहीं उग रही तोरी, है? काकड़ी उगती है कि नहीं उगती कुकुम्बर है? है सर, उगती है कुकुम्बर ना वहाँ। है। तो हाँ सीजन जी। में मिलता है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना। लेकिन देखो, अभी आप लोग ये भी समझो, अगर आप लोग फ्रूट जूस वगैरह लेते हो ना और चाय ले लेते हो ना, तो वो बॉडी ना रिवर्स हो जाती है, फिर वो उतना इफेक्ट नहीं आता है बॉडी के अंदर,
दूध चीजें Okay, ले sir. लोगे ना तो बॉडी पे उतना असर नहीं मिलेगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इफेक्ट जो है ना न्यूट्रलाइज हो जाता है। चाय Okay, मैंने sir. जब बंद करा ना, चाय मिल्क ये सब बंद किया ना, तो बॉडी पे बहुत जल्दी असर दिखा मुझे। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आप लोग चाय वगैरह ना बंद करो, उसके बदले मैंने क्या बोला कि ग्रीन टी ले लो, गर्म पानी ले लो, Okay. ऐसा कुछ ले लो, है ना। सूप बना लो ना, मैं तो बोलता हूँ ठीक है सूप सर। बना लो। सर ओके, पालक सूप ठीक है सर, मेथी पालक शुरू हो जाएगा अभी, है ना। हाँ हाँ लो ना, मेथी तो बहुत बढ़िया चीज है, उसकी साग बना लो। वेट गेन जिसको करना है ना, वेट गेन का जिसका है ना, वो नारियल का दूध भर भर के पीना है। वो स्प्राउट सवेरे ले सकता है आफ्टर जूस ना। वो स्प्राउट जिसको वेट गेन करना है ना, वेट गेन करने वाले, तो वेट गेन करने वाले ना नारियल का जूस भर के पियो। नारियल आता है, नारियल उसको गरी आती है ना, उसका दूध बना लो, पानी डाल के उसको पीस लो, और उसका दूध भर के 1 गिलास 2 गिलास पी लो। और चावल का पानी आता है, माड़ बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, चावल का पानी आता है, तो हाँ उसको जी, आप घी माड़ी डाल बोलते के हैं। पी सकते हो। हाँ, चावल का जो पानी आता है ना, उसको पानी को ले लो, उसमें मस्त घी डाल दो, हल्का सा चटनी डाल दो, पुदीना धनिया चटनी डाल के मस्त उसको टेस्टी करके, ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट देगा वो बॉडी के आपको, राइट है, न्यूट्रिएंट्स देगा, वो अलग से देगा ही देगा। तो वेट गेन में अच्छा हो जाएगा जिसको वेट गेन करना है। कितने लोग वेट लॉस वाले हैं, कितने वेट गेन वाले हैं, जरा चैट में डालो तो। वेट लॉस वाले कौन है और वेट गेन वाले कौन है? वेट लॉस है तो चैट में वेट लॉस डालो, वेट गेन है तो वेट गेन डालो। हाँ हाँ हाँ, तो मैक्सिमम वेट लॉस वाले हैं ना, तो फिर आपको ज्यादा कुछ कोकोनट मिल्क भले ले लो, वो जो मैंने बोला चावल का पानी उसको मत लेना, फिर वो वेट बढ़ा देगा, राइट है। चावल कम से कम रखो फिर, ठीक है। सारे वेट लॉस वाले हैं, ठीक है ठीक है, गुड। तो इसको करो आप लोग, ठीक है। ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा नंबर है, राइट है। ये लर्निंग वाला है, इसका मैं आपको आईडी दे दूंगा। अच्छा, एक मैं कहने वाला हूँ, ध्यान से जरा सुनिए आप लोग। आज क्या है, सोमवार है ना, 5 तारीख है, 6 7 8 तारीख से ना अपनी नई बैच शुरू हो रही है 5 डे चैलेंज की, ठीक है। और वो एक्चुअली वो वेट लॉस के ऊपर है पूरा, उसको मैंने वेट लॉस पे डाला हुआ है, राइट है। तो जिस किसी को वेट लॉस के लिए ज्वाइन होना है, आप उनको ऐसे डेली आधे घंटे की क्लास चलेगी, आधा घंटा क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा। 8 तारीख को चालू होगी, वो 7 बजे से लेके 7:30 का मान के चलो, आधा घंटा प्लस माइनस। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, 8 तारीख से ही 8 बजे शाम को 8 बजे से हमारा 21 डे चैलेंज चालू होने वाला है, 21 डे चैलेंज, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग सारा माइंड पावर टेक्निक्स देने वाले हैं, डिटेल्स के अंदर माइंड पावर टेक्निक्स, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड और फूड साइंस अलोंग विद द डाइट, ठीक है, अलोंग विद द इम्यून सिस्टम। ये सब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 21 डे चैलेंज। तो ये शुरू होगा 8 तारीख को शाम को 8 बजे से। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि 5 डे चैलेंज पूरा होना चाहिए। 5 डे चैलेंज वाला ही जो है वो 21 डे चैलेंज में आ सकता है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है, जैसे आप लोगों ने 5 डे चैलेंज भर दिया, अब लाइफ टाइम कभी भी आप रिपीट कर सकते हो। जब भी मेरा ऑनलाइन सेशन होगा, जितनी बार चाहे आप रिपीट करो, रिकॉर्डिंग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जो 21 डे चैलेंज अटेंड करेगा, वो लाइफ टाइम के लिए 21 डे चैलेंज का मेंबर बन जाएगा। फिर से उसको वापस 21 डे चैलेंज के लिए पैसा भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तीसरी सबसे बेनिफिशियल बात, हर ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे 6:30 हमारा इनर सर्कल कॉल होगा, इनर सर्कल कॉल, जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर होगा। ये आपको मिल जाता है फ्री। इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है 520 पर मंथ, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रोग्राम में हैं, या तो 5 डे वाले या तो 21 डे वाले में एग्जिस्टिंग, तो आपको ये पूरा फ्री मिलता है। तो ये बेनिफिट है। तो जिस किसी को 21 डे चैलेंज में इंटरेस्ट है,
राइट है, वो मुझे व्हाट्सएप करेगा, राइट है। मैं उसको, इसमें मैंने क्या सोचा है ना, अच्छा कितना होना चाहिए 21 डे ऑफर का, आप लोग जरा प्राइस मुझे बताइए, व्हाट शुड बी द प्राइस फॉर दिस, चैट में डालिए जरा। 21 डे चैलेंज के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 21 दिन आधे घंटे, 1 घंटे रोज के, 8 से 9 मान के चलिए, मोटा मोटी 8 से 9, कितना होना चाहिए प्राइसिंग, ऐसे जस्ट एक अंदाज, क्योंकि मैं चाहता हूं बदलाव आए, जस्ट एक गेसिंग फॉर 21 डेज। ओके, हाँ डालिए प्राइस 21 डे चैलेंज, 21 दिन है ये, 5 दिन नहीं है, 5 दिन नहीं है, 21 दिन है, हाँ ठीक है, हाँ डालिए जस्ट एक आपका, जो भी आपको ठीक लगे, रीजनेबल आपके हिसाब से लगे। ओके फाइन, करेक्ट। सो ये ऑफर प्राइस जो है, इसकी ऑफर प्राइस है 2499, इसकी ऑफर प्राइस है 2499, ये वैलिड है, आप लोगों को ऑफर दे रहा हूं एग्जिस्टिंग लोगों को, एक्चुअली इसकी प्राइस जो है, इसमें बहुत कुछ देता हूं मैं अलग अलग, लेकिन अभी फिलहाल बैच के हिसाब से ये मैं ऑफर दे रहा हूं। दिस इज वैलिड टिल टुमारो 6 PM, ठीक है। इसके बाद ये प्राइस बढ़ के हो जाएगी 499 पे। तो जिस किसी को एनरोल करना है 21 डेज के लिए, उसको अगर लग रहा है ठीक कि यस वी ऑल कैन, ऑफर में वापस बोलता हूं, ये लाइफ टाइम आपका फ्री रहेगा, जब भी चाहिए आप रिपीट कर सकते हो। भविष्य में प्राइस अगर 4999 है तो भी आपको कुछ भरने की जरूरत वापस से नहीं है, यू डोंट हैव टू पे सिंगल रुपी। सबको फायदे का रिकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सबको फायदे की रिकॉर्डिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है ना। कैसा लग रहा है फ्राइडे का, हाउ यू ऑल आर फीलिंग, जरा अनम्यूट करके बोलिए कैसा लग रहा है फ्राइडेज का, वैल्यू एडिशन है कि नहीं है फ्राइडेज के अगेंस्ट में, है ना, यस और नो, राइट राइट, कुछ भी नहीं है ना, नथिंग। सिंस वी आर इन 5 डे वी आर क्वालिफाइंग फॉर 21, या क्योंकि देखो 21 डे डायरेक्ट बोलूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगी बातें ना, क्योंकि वो खुद ही कर नहीं पा रहे हैं, मान लो लड़ रहे हैं, अरे सर चाय नहीं छूट रही है, अरे सर ऐसे नहीं हो रहा है, समझाना पड़ता है ना, समझ के छोड़ेंगे तो चीजें छूटती हैं, जबरदस्ती करने से कुछ होता नहीं है लाइफ के अंदर। सो दैट इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सबके पास मेरी डिटेल्स नहीं है, कुछ भी चाहिए मुझे आप बोलिए, राइट है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।